Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about important topic of the optics, that is diffraction. So diffraction होता क्या है जिसको हम हिंदी में कहते हैं विवर्तन. ओके, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, ध्यान देना, विवर्तन इसको हम हिंदी में कहते हैं. और ये विवर्तन एक प्रकाश की घटना है. ओके, एक हम कह सकते हैं कि जैसे व्यतिकरण एक घटना होती है प्रकाश की, उसी टाइप से भी घटना होती है. और इसमें भी सुपर इम्पोजिशन, जो सुपर पोजिशन होता है लाइट वेव्स का, और उन लाइट वेव्स के सुपर पोजिशन से ये होती है. और वो कैसे होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे. सो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या होती है उसको हम यहाँ पे समझेंगे. और हम यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ये होता कैसे हैं उनको देखेंगे. एंड वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, तरंगाग्र क्या होता है, उनके बारे में कुछ उसमें से हम कह सकते हैं कि कुछ डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन के फॉर्म में. ओके, तो इसी टाइप से हम हमारे जो इसकी फ्रेनेल्स जो थ्योरी है उसके वीडियो अपकमिंग आने वाले हैं, उनको भी आप देख लें, जिनसे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है बीएससी के लिए वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा. तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हम 4-5 पार्ट में कवर करेंगे. तो बेसिकली आज हम यहाँ पे इस वीडियो में समझते हैं ओनली फॉर डिफ्रैक्शन के बारे में. सो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत होती है डेफिनेशन से. डेफिनेशन दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ज्योमेट्री एंड रीच टू शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन. किसी लाइट का अगर ज्योमेट्री के कॉर्नर से बेंडिंग होता है, बेंड होता है, वहां से वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, और फिर उसके बाद में वो उसकी शैडो रीजन में, उसकी छाया क्षेत्र में पहुंचती है, तो उसको हम कहते हैं विवर्तन या डिफ्रैक्शन. अर्थात अगर हम इसको हिंदी में कहें, इट मीन्स, हिंदी में हो जाएगा, प्रकाश किरण का स्रोत से निकलने के बाद में किसी ज्यामितीय क्षेत्र के किनारों से टकराने के पश्चात किसी छाया क्षेत्र में प्रवेश करना या छाया क्षेत्र में पहुंचना विवर्तन कहलाता है. और इसको हम अलग अलग कंडीशन में समझेंगे. एक बार हम डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये विवर्तन होता कैसे है, जो डिफ्रैक्शन है वो होता कैसे. अब इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ लाइट वेवलेंथ. जो आपके पास में वेवलेंथ है उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो कोटि है, इट मींस अगर आपके पास में वेवलेंथ 10⁶ की है, तो आपके पास में जो ज्यामिति है वो ज्यामिति क्या होनी चाहिए, ज्यामिति जो ज्योमेट्री है उसका डायमेंशन, उसकी विमा, उसका जो मेजर, उसका हम कह सकते हैं जो हाइट है या विड्थ, लेंथ जो भी है, वो उसकी कोटि में होना चाहिए, उसके ऑर्डर में होना चाहिए. ओके, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है. जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि ये एक रूम है, इस रूम का यहाँ पे क्या है, गेट है. अब इस गेट को हम एक ज्यामिति या ज्योमेट्री मान लेते हैं और इस पे लाइट सोर्स ऐसे जा रहा है, तो इस गेट की लेंथ हम कह सकते हैं उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी, मतलब उसके ऑर्डर की होनी चाहिए, या उससे ज्यादा होनी चाहिए. उससे कम होगा तो उसका डिफ्रैक्शन नहीं होगा. अगर जैसे मैं बात करता हूं कि अगर यहाँ पे 10⁻² की हम यहाँ से क्या करते हैं कि वेवलेंथ की कोई लाइट इस पे डालते हैं, इंसिडेंट होती है, तो वहां पे आपके पास में गेट भी उसी डायमेंशन का होना चाहिए या उससे बड़ा भी हो सकता है. तो उससे क्या होगा, उन गेट्स के कॉर्नर या फिर उस दीवार के कॉर्नर से क्या होगा, उसका डिफ्रैक्शन होगा. उसको तो हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं ना. तो हम यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स के बारे में देखते हैं कि ये होता कैसे है. तो फर्स्ट हम देखते हैं डिफ्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है, कि किसी दो स्लिट्स के बीच में, डिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लिट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लिट, तो ये हो जाएगा डिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लिट. स्लिट से कैसे डिफ्रैक्शन होता है उसको हम यहां पे देखेंगे. डिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लिट. स्लिट का मीन्स क्या हो जाएगा, पतली कह सकते हैं, छिद्र, पतला हम कह सकते हैं. कोई उसमें से आप एक कागज का टुकड़ा लें, उसमें बीच में इस टाइप से उसको थोड़ा सा फाड़ लें, तो ये बन जाएगी आपके पास में स्लिट बन जाएगी. या फिर हम उसको झिल्ली भी कह सकते हैं. तो पतली झिल्ली से, स्लिट से, इस टाइप से कैसे जो है लाइट का डिफ्रैक्शन होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं. कि क्या करता हूँ कि स्लिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से दो ऐसे हमारे पास में हम कंसीडर करते हैं कि ये इसका ऊपरी पार्ट हो जाएगा और ये इसका लोअर पार्ट हो जाएगा, और इसके बीच में यहाँ पे क्या बन रही है, ये देख सकते हैं आप, स्लिट बन रही है.
ओके, अब इस स्लिट को हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्लिट बन रही है, ये स्लिट की जो लेंथ है ये वाली, ये जो इसकी मेजरमेंट है, डायमेंशन है, ये उस कोटि का होना चाहिए, जिस उस ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का लाइट सोर्स है। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, लाइट सोर्स। अब जो लाइट होती है वो हमेशा किस में चलती है, वेव फ्रंट में चलती है ना। वेव फ्रंट्स मींस क्या हो जाएगा, तरंगाग्र में। इट मींस यहां से पॉइंट सोर्स है तो इससे क्या बनेगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। इट मींस इसको हम कह देंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से बन रहे हैं। ये वेव फ्रंट क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे इस टाइप से। तो यहां से ये जब ये क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये वाली जो इसकी डायमेंशन है, कॉर्नर है, इससे टकराया। टकराने के बाद में क्या होगा, ये आगे चलेगा कुछ, बट क्या होगा कि अब क्या कर, चलो यहां से एक रे तो निकल नहीं रही है, सेकंड जो होगी वो यहां पे आएगी। ओके, बहुत सी इसमें से रेज जो है वो निकल रही है, वो भी क्या होगी, आफ्टर डिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन में होगी। लाइट इज ऑलवेज प्रोपोगेट इन द स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने पढ़ा है ना। जो लाइट है, प्रकाश है, वो सरल रेखा में गति करता है, बट यहाँ पे कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट यहाँ पे इसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। वो डिफ्रैक्शन हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रीन लेंगे सामने, उस स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे डिफ्रैक्शन को। ऑब्जर्व जब करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करने पे जो लाइट है वो लाइट क्या होगी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन के बाद में जो लाइट है इसकी, ये लाइट जो है वो कुछ इस टाइप से इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में इसकी जो कंडीशन है वो इस टाइप से मिलेगी। सेकंड कॉर्नर से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में लाइट आएगी यहाँ पे, तो जो आपको पैटर्न मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगा। इसको हम कहते हैं, ये आपका पॉइंट पी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं शेडो रीजन। अब ये इस वाले पॉइंट से ऊपर या इस वाले पॉइंट से नीचे, इनको हम क्या कहते हैं, शेडो रीजन कहते हैं, यानी कि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो हमने अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर से लाइट का क्या हुआ, बेंडिंग हुई, लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट बेंड हुई। ऑफ द ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री के कॉर्नर से लाइट बेंड हुई एंड रीच टू द शैडो रीजन। ये क्या है, शैडो रीजन है ना, शैडो रीजन में वो पहुंच जाती है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रैक्टिकल जो ये होता है, इसमें जो घटना होती है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना, अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड, डिफ्रैक्शन फ्रॉम एज, यानी कि कोर से डिफ्रैक्शन कैसे होगा उसको हम यहाँ पे समझते हैं। डिफ्रैक्शन फ्रॉम एज, सेकंड डिफ्रैक्शन को हम यहां से देख लेते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रॉम एज। किसी एज से, किनारों से, कोर से, हम इसको बेसिकली कह सकते हैं, कोर से या किसी पॉइंटर से इसका डिफ्रैक्शन जो होता है वो कैसे होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप से एक सुई ले लेते हैं, पिन ले लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये जो लाइट सोर्स है हमारे पास में, यहां से रे क्या होगी, इसकी ओर बढ़ेगा। ये हम कंसीडर करते हैं जैसे रे आ रही है आगे। ओके, अब ये जो रे है, ये रे क्या करेगी, यहां से आगे प्रोपोगेट हो रही है इस टाइप से, और प्रोपोगेट होने के बाद में वो क्या करेगी, उसी स्ट्रेट लाइन में चलेगी ना। यहां से ये लाइट इसी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बट यहां से इस कॉर्नर से लाइट का क्या होगा, लाइट थोड़ी डिफ्रैक्ट भी होगी। लाइट प्रोपोगेट तो स्ट्रेट लाइन में कर रही है, बट वो इसका जो डिफ्रैक्शन होता है इससे, और इसको अगर हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, मान लेते हैं ये स्क्रीन है, ओके, इस स्क्रीन पे हम इसको ऑब्जर्व कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए शैडो रीजन हो जाएगा। तो ये शैडो रीजन में जा रही है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, शैडो रीजन, और इस शैडो रीजन में ये आ गई। लाइट ऐसे चल रही थी, ये हो गया लाइट सोर्स, ये हो गया इसके लिए एज। ओके, ये बेसिकली एज ये हो जाएगा, इसको हम कोर कह सकते हैं। इस कोर से इसका क्या हो गया, यहां से डिफ्रैक्शन हो गया। ये क्या है, डिफ्रैक्टेड लाइट है, इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रैक्टेड लाइट। डिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगी, या फिर डिफ्रैक्टेड रे कह देते हैं, जो कि डिफ्रैक्ट होने के बाद में इस तरफ आ रही है। इसको हम डिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं, या फिर डिफ्रैक्टेड लाइट भी कह सकते हैं। तो ये यहां से तक का आपको समझ में आया होगा कि शैडो रीजन क्या होता है, डिफ्रैक्टेड लाइट क्या होती है। फिर यहां से भी देख सकते हैं आप, ये जो वेव्स है वो किस में चलेगी, तरंगाग्र की फॉर्म में चलेगी। इट मीन्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स।
और हिंदी में इनको हम कहते हैं तरंगाग्र। ये होते हैं वेव फ्रंट्स या तरंगाग्र। अब हम समझते हैं कि बेसिकली मेन टाइप में इसके हम कह सकते हैं कि टाइप कितने होते हैं डिफ्रैक्शन के। डिफ्रैक्शन होता कितने टाइप से है, तो इनको दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इनको रखा है। वन इज द फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो इसके टाइप की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पे हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ द डिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं उनमें सबसे पहले आता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। ओके, इसको हम कहते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। एंड सेकंड होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सेकंड होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं और ये हो जाएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, यानी कि हम इसको कह सकते हैं फ्रेनेल विवर्तन और इसको हम कहते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। अब फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ये लाइट सोर्स है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स क्या करता है, लाइट सोर्स और इस पर्दे के बीच में ये वो स्क्रीन है, या फिर हम कह ये स्क्रीन हो जाएगी जिसपे हम ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम इसको पर्दा भी कह सकते हैं। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है फ्रेनेल में, लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन जो स्क्रीन होती है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। सो इससे क्या होता है कि डिफ्रैक्शन अच्छा भी मिलता है और इसमें हम पॉइंट सोर्स का यूज करते हैं। बट फ्रॉनहोफर जो विवर्तन होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो होता है, उसमें लाइट हम एक्सपांड सोर्स लेते हैं एंड उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, हम कह सकते हैं इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मीनिंग बहुत दूर होती है, तो उसके लिए वो स्मॉल साइज के लिए तो इन्फिनिटी होगी। तो इस टाइप से फ्रॉनहोफर और जो फ्रेनेल विवर्तन है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है, इसको हमने क्लियर किया। अब हमारा मेन टॉपिक आता है वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होता है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेव फ्रंट्स बेसिकली लाइट प्रोपोगेशन के लिए हाइगन्स जो थे, हाइगन उन्होंने इसकी थ्योरी दी थी। हाइगन सेज दैट लाइट इज प्रोपोगेट इन द वेव फ्रंट्स। लाइट वेव इज प्रोपोगेट इन द वेव फ्रंट्स। जो लाइट वेव होती है वो वेव फ्रंट्स में प्रोपोगेट होती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। अब कैसे होती है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में तरंगाग्र। तरंगाग्र का मीनिंग होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसमें जो उस रे के जो पार्टिकल होते हैं, बिकॉज प्रकाश जो है वो पार्टिकल से भी मिलकर बना है, लाइट पार्टिकल से भी तो मिलकर बनी है, वो सारे एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, एक ही डायरेक्शन में कंपन करते हैं। उस सरफेस को हम कहते हैं, उस जो सरफेस होती है जिसमें सारे एक ही दिशा में वाइब्रेट, मतलब उनका वाइब्रेशन होता है, वे वाइब्रेट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं तरंगाग्र या वेव फ्रंट्स। सो इसके बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट टाइप में बात करता हूं स्फेरिकल। ओके, फर्स्ट टाइप यहां पे हो जाएगा स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसको हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, ये बनता है पॉइंट सोर्स से। इसमें सोर्स कैसा होता है, सोर्स होता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मीन बहुत छोटा सोर्स होता है। जब पॉइंट सोर्स होगा तो क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक पॉइंट सोर्स लें या फिर आप एक बड़ी लाइट ले लें, आप एक अखबार, जो अखबार या फिर कोई कागज वगैरह है उसमें क्या करें, छेद करें। छेद करने के बाद में आप उसको एक दीवार पे या फिर एक पर्दे पे, स्क्रीन पे उसको अगर आप रखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, उस पॉइंट छोटे सोर्स का क्या मिलेगा, इस टाइप से आपको एक सरफेस मिलेगा, स्फेरिकल यानी कि गोलीय सरफेस मिलेगा। उसको हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसमें जो लाइट के जब सब पार्टिकल होता है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है। सेकंड आता है हमारे पास में एक्स, जिसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल। बेसिकली जो वेव फ्रंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बट
मेन हम कह सकते हैं टू टाइप्स के होते हैं, वन होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सेकंड होता है सिलेंड्रिकल। बट जो थर्ड जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो हम दोनों से ले सकते हैं, फिर उसका जो काम होता है हम दोनों से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखें। तो अब मैं बात कर लेता हूं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है जिसको हम कहते हैं बेलनाकार, बेलनाकार जो तरंगाग्र है वो कैसा दिखता है, जैसे बेलनाकार ये हो जाएगा गोलाकार इस टाइप से हो जाएगा, स्फेरिकल ये हो जाएगा आपके पास में, और बेलनाकार में क्या हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में बेलनाकार। इसमें क्या होता है कि लाइट सोर्स जो होता है बहुत एक्सपांड होता है। सोर्स कैसा होगा लाइट का सोर्स, अगर मैं यहाँ पे लाइट सोर्स की बात करता हूं, लाइट सोर्स कैसा होगा, एक्सटेंड होगा, इट मीन्स विस्तृत होगा, बड़ा होगा, बड़ा लाइट सोर्स होगा, और इसकी जो डिस्टेंस भी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर मैं बात करता हूं प्लेन वेव फ्रंट की, प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, जिसको हम क्या कहते हैं समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र जो होता है उसको आप दो टाइप से ले सकते हैं, आप स्पेरिकल वेव फ्रंट से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, इफ द सोर्स इज सो फार फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द ज्योमेट्री, फ्रॉम द शेडो, उससे क्या होता है कि जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाए। जैसे मैं बात करता हूं कि हमारी स्क्रीन यहां पे है और कोई सोर्स यहां पे है, तो इसमें जो गोलीय जो हम कह सकते हैं तरंगाग्र जो है स्फेरिकल एब्रेशन बनते बनते वो क्या होगा, धीरे धीरे जितनी उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, उस स्फेरिकल सरफेस से वो एक प्लेन सरफेस में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है कि इसकी कंडीशन बस इतना ही कहा गया कंडीशन में कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, देन द स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो क्या देगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट गिव्स द प्लेन वेव फ्रंट, वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या कंडीशन क्या चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो सोर्स एंड स्क्रीन it should be लार्ज, डिस्टेंस जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये था पूरा वेव फ्रंट का कंसेप्ट, डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, डिफ्रैक्शन होता कैसे है, शेडो रीजन क्या होता है, ज्यामितीय क्षेत्र क्या होता है, उनके बारे में पूरा डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।